नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने नंबर सिस्टम के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, 3 टाइप के क्वेश्चंस। आज हम चौथे टाइप के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे जिसमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। तो आज हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कि इन्हें कम से कम समय में कैसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं, बिना देरी के। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार। भिन्न 4/3, -2/9, -7/9, 5/12 को यदि आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखा जाएगा। आरोही क्रम में लिखना है इसको। अच्छा, भिन्न के बारे में हम पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको ब्लैंक पेज पे जाके लगाओ। ठीक है, तो भिन्न मान लीजिए कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखा है 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। तो फ्रैक्शन में भी हम टाइप देखते हैं, किस किस टाइप से हम फ्रैक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। पहला टाइप ये देखते हैं हम कि फ्रैक्शन के जो बीच का अंतर है वो सेम है या नहीं, ठीक है। अगर फ्रैक्शन के बीच का अंतर सेम है, जितने फ्रैक्शन हमें दिए हैं उनके बीच का अंतर एक जैसा है, तो जो सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन होगी वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन होगी, मतलब ऊपर देखते हैं अंश, जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो जिसका सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 6 अट्ठे 48, 6 ती 18, 8 अट्ठे 64, बचा 6 हो गया, 8 सत्ते 56.9। इस तरह से आएंगे ये। तो आप देख सकते हैं ये बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से चल रहा है। अब हम एक चीज और देखते हैं, अगर इनका अंतर सेम ना हो तब कैसे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक फ्रैक्शन लिया 3/5, एक लिया 6/7, एक लिया 8/11, एक लिया 9/13। यहां पर आप देख रहे हैं इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का 1 है, इसके बीच का 3 है और इसके बीच का 4 है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इनका डिफरेंस लिख लेता हूं। 2, 1, 3, 4, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैं क्या काम करूंगा, मैं इनका डिफरेंस जो है सेम बना लेता हूं। कैसे बनाऊंगा, मैं जो डिफरेंस लिया है इनका, इनके लासा ले लेता हूं मैंने। 2, 1, 3 और 4 का लासा कितना होगा, 4 × 12, ठीक है। 12 लासा होगा, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 6 × 18/30। यहाँ पर 12 से कर दूं, 12 × 72/84, 3 है, 4 से 8 × 32/8 × 32, 11 × 44, 27। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ये इक्वल हो चुका है, 12, 12, 12, 12, ठीक है। अब हमें क्या देखना, हमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन निकालनी है। हम ये देख रहे हैं ये 72 है सबसे बड़ी, सबसे छोटी फ्रैक्शन निकालनी है, ये 18 है,
सबसे छोटी। ठीक है, एक तरीका ये है फ्रैक्शन का पता करने का कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक, जब बात करते हैं दो फ्रैक्शन के कंपेयर की, मैं यहां पे लिख लेता हूं 18/21 या 22, आप लिख लेता हूं, ये 18/23 लिख लिया, मैंने लिख लिया 15/19। मुझे ये पता करना है इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसकी इससे करूंगा, 18 × 19, 15 × 23। ठीक है, मैं यहाँ करूंगा लगभग 19 दूनी 38, बड़ा आसान है, आप इसको वैसा मत करिए। मैं क्या करूंगा, मैं 18 की मल्टीप्लाई 20 से करूंगा, 18 दूनी 36, 360, 19 से 1 कमा, मैंने 360 में से 18 घटा दिया, कितना बचा, 342। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को देखने के बहुत अलग नजरिए हैं, इस तरह से देखें। मैं यहां देखता हूं 23 को 15 से, पहले 15 से 20 बार करूंगा, 15 दूनी 30, 300, और 15 3 45, तो 345। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी आई, ये वाली। तो हमारी बड़ी कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये वाली। जब दो फ्रैक्शन की कंपेयर की बात आएगी तो हम इस तरह से उसको निकालेंगे, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, अब आता है एक चीज और, जब फ्रैक्शन ज्यादा बड़ी हो जाए, जहां पर आपका ये मेथड अप्लाई होना, मतलब आप कंपेयर ना कर पाओ इन तरफ से, 4-5 आपको फ्रैक्शन दे दी जाए, तो हम उसको कैसे करें। मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 3/191, 4/193, 2/181, इस तरह से मैंने फ्रैक्शन लिख दी। ठीक है, ये 13 ये 12 कर लो, ऐसा कर, चलो ऐसा कर लो, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, मुझे क्या करना, मुझे ये निकालना है कि इनमें से फ्रैक्शन को बढ़ते हुए क्रम में या छोटे क्रम में, घटते हुए क्रम में लगानी है। मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं इनका डिफरेंस अगर सेम बनाता हूं तो वो बहुत मतलब काफी लंबा जाएगा, फिर मैं उनका एलसीएम लूंगा, ये चीज बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम क्या काम करेंगे, हम रिवर्स में काम करेंगे अब। ठीक है, रिवर्स में कैसे करेंगे, आपको पता है यदि किसी संख्या का अंश, हर जो डिनोमिनेटर होता है, अगर वो जितना बड़ा होगा संख्या उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, जिस संख्या का डिनोमिनेटर जितना बड़ा, संख्या उतनी ही छोटी, इस तरह से। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं 13 से इसको भाग देता हूं 191 को। ठीक है, 13 का ना 13, बचा 6, हो गया 61, 13 चौका 52, बचा 9, 13 छिंग 78। ठीक है, मैं इसे देता हूं 14 का ना 14, बचा कितना, 5 हो गया 53, 14 3 42, सॉरी 14 3 42, 14 का ना 14, बचा 5 हो गया 53, 14 3 बचा 42, हो गया 8 और 3 11, तो 14 7 98, ये 13.7 ही आया। अब मैंने इसको भाग दिया तो 12 का ना 12, बचा 6, 12 चौक 48, 12 चौक 48, बचा 11, हो गया 110, तो 12 नहीं 108, 14.9। और आप देखेंगे इनमें से सबका डिनोमिनेटर सबका बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये वाला, उससे छोटा ये वाला, उससे बड़ा उससे छोटा ये वाला। तो मैं इसको क्या काम करूंगा, मैं इसको घटते हुए क्रम में असेंबल जब मैं करूंगा तो मैं यहां के हिसाब से करता हूं। तो पहले क्या आएगी, 14/193, ये संख्या सबसे बड़ी होगी। इसके बाद आएगी ये वाली संख्या 13/191, उसके बाद आएगी ये वाली संख्या 12/181। इस तरह से हम असेंबल करेंगे फिर चीजों को लेकर। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका और है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे आपने कई वीडियोस में देखा होगा, यहां पर लिख देते हैं 3/4, 8/11, 15/9,
21 या 23, वो क्या कहेंगे, जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए 3/4 का डिफरेंस है 1, 8/11 का 3, 15/23 का कितना है 8। उनसे जब ये कहा जाता है कि जैसे इसका डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस कम है, तो ये सबसे बड़ी है, इसका डिफरेंस 3 है, ये इससे बड़ी है, इसका डिफरेंस 8 है, इस तरह से मतलब देखा जाए तो। बट ये चीज ना सारी फ्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है, ये गलत हो जाती है। कैसे, मैं अभी आपको समझा देता हूं किस तरह से। मैंने कहा 5/81 एक नंबर है, ठीक है। अब मैं ये चीज कह देता हूं, इसके बीच का डिफरेंस जो भी होगा, 5/81 एक नंबर हो गया, मैं ये कहता हूं 5/81 एक नंबर हो गया, मैंने कहा 9/80, इसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस ज्यादा है, 9/80 एक नंबर हो गया। आप मुझे देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सी जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ी होगी। ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के मुकाबले ज्यादा बड़ी होगी, जबकि इसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन और जो हम ये वाला जो रूल है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर ये फ्रैक्शन छोटी होगी और ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसके बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन ज्यादा बड़ी होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम बिना रुके इसके। लगाओ क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं। भिन्न 4/3 -2/9 -7/9 5/12 को यदि आरोही क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई हमें ये पता है आरोही क्रम में घटते से बढ़ते हुए क्रम में होगा, ठीक है। तो मुझे पता है माइनस वाले पहले आएंगे, प्लस वाले बाद में आएंगे, ठीक है। अगर माइनस लास्ट के दो में किसी में भी मुझे माइनस वाला ऑप्शन दिख जाए, मैं तो ऑप्शन में ही काट दूंगा, जो कि है ही नहीं। ऑप्शन बड़े समझदारी के साथ बनाए गए, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ 2/9 और 7/9, कुछ नहीं करना, मैं यही साइड लगाता हूँ। 2/9 बड़ा है या 7/9 बड़ा है, ठीक है। 2/9 9 दूनी 18, 7/9 9 सत्ते 63, ठीक है। 2/9 7/9 0.22.77, लेकिन संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, माइनस के 7/9। ये ऑप्शन गलत बना दिए, 7/9, ये 9 होगा, ठीक है। अब ये लास्ट के दो ऑप्शन तो हमने काट दिए, इसी तरह से चेक करना है। अब प्लस वाले क्या बचे, 1/4/3 1/5/12, हिसाब लगा लेते हैं। 4/3 को हम क्या लिख, अरे बड़ा सा ना, 4/3 तो बड़ा ही है, इसका तो न्यूमरेटर ही बड़ा है भाई। 4/3 और 5/12, जिस संख्या का अंश उसके हर से बड़ा हो वो संख्या तो ऑलरेडी इन सब संख्याओं से बड़ी हो जाती है जिनके अंश छोटे होंगे। 4/3 तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, पहला, ठीक है। मुझे निकालने की भी जरूरत है नहीं, दो में 4/3 था, एक में 7/9 वाला हमने ये देखा, और यहाँ पर 4/3 हमने लास्ट में देखा, ठीक है। इस तरह से समझिए इस क्वेश्चन को। मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं माइनस वाली चेक करता हूँ, ठीक है। माइनस वाली में से दोनों में से पहले कौन सी आएगी, मैंने ये देखा 2/9 7/9, 2/9 को मैं लिख सकता हूँ 0.22, इसको लिख सकता हूँ 0.77, ठीक है। लेकिन माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है एक्चुअल में। तो मैंने कहा माइनस के साथ साथ वाली आ जाएगी माइनस के 7/9। यहाँ पर 7/9 वाले दो ही ऑप्शन थे, बाकी के तो हमने काट दिए। अब इनमें हम देखते हैं, तो अब प्लस वाली संख्याओं में चेक करना है, एक 4/3 है, एक 5/12 है। 4/3 में अंश जो है वो हर से बड़ा है, अब 5/12 में अंश जो है वो हर से छोटा है। तो ये तो नेचुरल है, जिसका अंश उसके हर से बड़ा होगा वो संख्या उस संख्या से हमेशा बड़ी होगी जिसका अंश उसके हर से छोटा होगा। यानी जैसे चाहे आप नॉर्मल तरीका ऐसे निकाल लीजिए, 12 चौक 48, 3 पंजे 15, इस तरह से निकाल लीजिए, तब भी तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये। अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
ऑप्शन है हमारे पास 2/7, 3/5, 11/15। ये तीन चीजें ऑप्शन में चल रही है, तो क्यों ना मैं इनको अलग से लिख लूं। 2/7, 3/5, 11/15। ठीक है, एक तो वही नॉर्मल तरीका, मैं इनके बीच का अंतर देखता हूं। यहां पर कितना है 5, यहां पर 2, 4। या तो मैं इनके आंसर को सेम बना लूं, ठीक है, अंतर को सेम बनाऊंगा टाइम लगेगा, इस तरह से नहीं करते। ये तरीका कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग वो है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आपको अगर 20 तक की टेबल याद है, कुछ मत करिए, आप डिवाइड करिए। 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, 2 डिजिट तक डिवाइड करिए, 0.6। इसको मैं करता हूं 15 7 105, 0.7, बल्कि एक से ही काम चल जाता है, कभी कभी तो 2 तक डिवाइड भी नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी कौन सी है 11/15, उससे छोटी 3/5, उससे छोटी 2/7। बस 11/15, 3/5, ओहो सॉरी 11/15, 3/5, 2/7। ए इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन की अप्रोच रखिए। क्या कहते हैं, इनका डिफरेंस बराबर करने के चक्कर में पड़िए, ये मैं सोचिए मैं उस मेथड से करूंगा। अगर टेबल याद है तो ये मेथड सबसे ज्यादा कारगर होता है। ठीक है, टेबल में आपकी पकड़ हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 3/71, 5/19, 7/99, 11/135, 12/157, 13/181। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। पहले हम पहले वाले पे चलते हैं। 3/71, 5/91, 7/99। ठीक है भाई, सिंपल मेथड है। मैं क्या काम करूंगा, 3/71 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अरे या तो दो तरीके, मैंने क्या 0.0 लगाया 300 हो गया, 30 हो गया, एक जीरो बढ़ाया 300 हो गया। अब 71 से मैं 300 को भाग दूंगा तो लमसम कितना आएगा 4। उसके बाद जो भी आएगा, मैंने कहा 5/91 है। ठीक है, मैंने कहा पॉइंट लगाया 50 हो गया, जीरो लगाया 500 हो गया, 500 को 90 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45। उसके बाद में जो संख्या आएगी वो तो आएगी ही आएगी। अब मैंने कहा 7/99 है, मैंने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया 700 हो गया। मैं 99 से 7 को भाग दूंगा तो कम से कम 7 बार तो दूंगा भाई। ये तरीका सबसे आसान है भाई। 1.04 आ रही है, 1.05 आ रही है, 1.07 आ रही है, मुझे क्या देखना है 0.07 बढ़ी है। बिल्कुल पहला वाला आपका सही है, ये 0.07 है जो कि बड़ा है 0.05 से, जो कि बड़ा है 0.04 से। बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरह से तो करना है। इसको मैं लिख लेता हूं, यहां लिख देता हूं 3/71 था ये 5/91 था, और ये था 7/99। इसी तरह से एग्जाम में किया जाता है। एग्जाम में ये नहीं देखना होगा मैं इनका डिफरेंस बराबर कर लूं या बिन को छोटा बड़ा कैसे निकाल लूं। ठीक है, अब आता है ये, इसको करने का सबसे बड़ा मेथड क्या, मैं नीचे से ऊपर भाग करूंगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज हो जाएगी। मैं ऊपर से नीचे भाग करता हूं, मैं 11 से 135 को डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो पहला वाला क्या आएगा 11 का ना 11, बचा 1, बचा 2 हो गया 25, 11 दूनी 22, दशमलव बचा 3, 11 दूनी 22। अगला वाला देखता हूं 12/157, 12 का ना 12, बचा 3 हो गया 37, 12 3 36, बचा 1, इस तरह से कुछ आएगा 13.0 समथिंग आएगा। पूरा मत निकालिए ना, इतना चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये दिखना पड़ेगा, ये डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, थोड़ा सा पहचान में आ जाना चाहिए। मैं तीसरे का निकालता हूं, 13 का ना 13, बचा 6 हो गया 61, 13 चौका 52, दशमलव जो भी आएगा मुझे उससे क्या लेना देना, मैं यहां तक चेक कर रहा हूं, मेरा डिफरेंस अलग हो रहा है बस। तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये उससे बड़ी हो जाएगी, ये उससे बड़ी हो जाएगी, ये भी सही है। इस हिसाब से हमारे एक तथा दो दोनों ऑप्शन सही है। इस तरह से हम चीजों को जब अप्लाई करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। आप डिफरेंस को इक्वल करने के चक्कर में या पहले दो दो करके मैं निकालूं, इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगला टाइप से हो गया ये टाइप 5 के क्वेश्चन।
टाइप 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है तो वो संख्या क्या है? अरे भाई, माना संख्या कोई भी हो, वो 31 से जितनी बड़ी है उतनी 75 से छोटी है। मैं 31 में जितना जोड़ूंगा उतना मैं 75 में से घटाऊंगा ना। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। 2x 75 माइनस 31, x इजिकल टू कितना है? 5 में से गया 4, 7 में से 3 गया 4, इजिकल टू 22। तो पूछा क्या है, वो संख्या क्या है? अरे 44 तो नहीं होगी ना। अच्छा सॉरी, 22 आया ना। अब 31 में 22 जोड़ दें हम। 31 प्लस 22 संख्या पूछी है 53। फोर्थ इज द राइट आंसर। ये तो निकालने की बात है। अगर कोई संख्या किसी से कितनी बड़ी है और उससे उतनी छोटी है, इसका सिंपल सा होता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। मतलब बीच की संख्या ही होती है वो इस हिसाब से। तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। वो उनका एवरेज ही होगा, जो उनसे जितना बड़ा होगा और उतना छोटा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक 1.5, 1.05, 1.05, 1.5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दो ऑप्शन एक जैसे तो नहीं हो सकते। अच्छा, दो एक जैसे दे दिए, कुछ तो गड़बड़ है। टाइप 5। एक 1.5 के ऊपर ना बार है। कुछ तो कंफ्यूजन है। एक सेकंड। एक 1.05, 1.5। ओहो, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में है क्या? एक ये है और एक ये है, बार लगा हुआ है। ये कंफ्यूजन यहां पर। ठीक है, अच्छा मैं ये देखता हूं, आप ये बताइए। मैंने 1.5 लिख ली। ठीक है, 1.05 का मतलब क्या है? बार जो है वो खाली 5 के ऊपर है, 0.5 के ऊपर नहीं। मैंने कहा 1.05, यही तो है। मैं इसको शॉर्ट करके नहीं लिखूंगा। एक होगी 1.05 और एक होगी 1.555। इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या पूछी है मेरे भाई। दशमलव के बाद में 0 आ रहा है, यहां भी 0 आ रहा है। ये दो संख्याएं तो बड़ी हो नहीं सकती। मैं इनको यही छोड़ दूंगा। मुझे देखना इसमें और इसमें कौन सी बड़ी है। यहाँ पे 1.5 का सीधा सा मतलब होता है 1.50 और यहाँ 1.55 है। तो बड़ी कौन सी है? ये वाली। ठीक है, अगर देख 1.5 के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं कि 1.50 होगी। 0 मान लेते हैं, उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1.55 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन कोई सा नहीं है तो हम बना लेते हैं डी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है परंतु 5/6 से छोटी है? ये बहुत ही आसान है। 3/4 और 5/6 का डिफरेंस कितना? 1 है। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में सबका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो 3/4 ऊपर देख लेते हैं, अंश और हर के बीच में क्या आ रहा है। 3/4, 4/5, 5/6। अगर डिफरेंस अलग अलग होते ऑप्शन के तो मुझे कुछ सोचना पड़ता है। डिफरेंस अलग अलग नहीं है, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा। ठीक है, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 इसी तरह से चल रहा है ना। बहुत ही आसान है। तो थर्ड हमारा आंसर हो गया। अगला,
ठीक है, यदि p इजिकल टू माइनस के 0.12, q इजिकल टू माइनस 0.01 और r इजिकल टू 0.015, आपको पता माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो एक्चुअल में छोटी होती है। ठीक है, मुझे ये देखना यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.12, ये सबसे बड़ी है, तो ये एक्चुअल में सबसे छोटी होगी। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया p, ये सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी। अब इन दोनों में से देखता हूँ, 0.01 जीरो एक है, नहीं है तो 0.01 एक के बाद कुछ नहीं है तो मैं जीरो मान लेता हूँ। 0.010 0.015, तो बड़ी कौन सी है 0.15, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो एक्चुअल में उतनी ही छोटी होगी। तो ये क्या है r, यहां पर कितना बचा q। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इस चीज को। दशमलव मतलब माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअल में उतनी छोटी होती है। मैंने देखा 0.12 जो है इन दोनों से तो बड़ा ही है, वो सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैं इन दोनों में देखूंगा, मैंने देखा 0.01 मतलब 0.10 और 0.015, ये 0.010 है। ठीक है, ये बड़ा है लेकिन यहाँ पर माइनस लगाया तो ये एक्चुअल में इससे छोटा होगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर ये सबसे छोटा है लेकिन माइनस लगाया तो एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। तो Q इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन P, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 1/2, 2 सही 1/2, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4, 5 सही 1/5। इनमें जब जोड़ें तो ये संख्या सही बटे फ्रैक्शन ना रहे, वो एक पूर्णांक बन जाए, जैसे 3 4 5 6 7 इस तरह से कुछ बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पूर्णांक है इनके अलग कर देता हूं। मैंने 2 + 3 + 4 + 5, 2 3, मैंने ये अलग लिख लिया, 2 + 3 + 4 + 5, ये अलग कर दिया, प्लस ये अलग कर दिया, 1/2 1/3 1/4, ये चीज मैंने अलग कर दी। मैं इनका एलसीएम लूंगा, सबसे बड़ी से शुरू करता हूं, मुझे इतना पता 5 चौक 20 थी 60, 2 उसके अंदर आ जाएगा। मैंने एलसीएम ले लिया 60, 30 दूनी 60 ऊपर 30 आया, 20 3 60 ऊपर 20 आया, 15 चौका 60 ऊपर 15 आया, 12 पंजे 60 ऊपर 12 आया। टोटल कितना आया, 30 भी 50, 10 70 10 80, 87/60, ये चीज आई। 87 में मैं कितना जोड़ूं कि वो संख्या आ जाए जो 60 से कट जाए। भाई 3 है, मुझे मतलब 7 टाइप वाली संख्या चाहिए, या तो मैं 17/60 जोड़ दूं या 43/60 जोड़ दूं। मैं कहा मैं 43, एक मिनट, मुझे 60 से काटनी है ना, या तो मैं 13/60 जोड़ दूं, नहीं कटेगा, 43/60 जोड़ दूं, यही ऑप्शन है क्या इसके? हाँ ठीक है, ऑप्शन तो यही है, 30 20 50 10 60 10 77 आएगा। मैं भी तो कहूँ ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। अगर मैं इसमें 13 जोड़ता हूं तो ये बन जाएगी 90, 90 60 से नहीं कटेगा। मैं इसमें जोड़ता हूं 43/60, आप देखेंगे ये कितना बन जाएगा। मैं इसको ऊपर करके लिख रहा हूं, 120/60 = 2। अब ये कैसे पता करना है, इसमें 43 ही जोड़ना है। अरे भाई 77 है, साथ में मुझे जीरो बनाना होता है एक्चुअल में, 60 से डिवाइड करूंगा किसी संख्या को तो उसके लास्ट में जीरो होगा, मुझे जीरो बनाना है लास्ट में। मैं साथ में कितना जोड़ूं कि जीरो बन जाए, या तो 13 जोड़ सकता हूँ या 43 जोड़ता हूँ, जोड़ सकता हूँ। बेसिकली बात तो यही है, मैं 13 जोड़ूंगा 90 आ जाएगा जो 60 से नहीं कटेगा, तो मैं 43 जोड़ूंगा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह से बाकी चीजें सोचने में, मैं 1 में से घटाऊं, मैं 2 में से घटाऊं, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन होता है कि मैं कितना घटा दूं, तो 17 में घटा देता, तो 17/60 अगर मैं घटाता तो संख्या पूरी पूरी कट जाती। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन,
5/113, 7/120, 13/145 तथा 17/160 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी? अरे ये बड़ा ही आसान है, जैसे मैंने कहा था। अब ऊपर तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम रिवर्स में तो डिवाइड कर सकते हैं। मैं क्या काम करूंगा, मैं सबको लिखूंगा। मैंने कहा 5/113 है, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, 22.6। इसको मैं लिख लेता हूँ 7 1 का 7 बचा 5, 7 7 49। थोड़ा ऐसे ही लिख लो आइडिया से। इसको मैं लिख लेता हूँ 13 1 13 बचा 1, 13 1 13, 11 दशमलव जो भी आएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ 17 1 17 बचा 2, 17 17 ही का 17। अरे 17 1 17 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 60 है। 17 निम्मा 153, 9 दशमलव समथिंग में आएगा। इन्होंने पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसके नीचे संख्या सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी संख्या किसके नीचे? इसके। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 17/60। हमारा ऑप्शन में आंसर है 17/160। 17/160 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। अरे यार ये अलग तरीके से, एक्चुअली ना बुक में क्वेश्चन अलग तरीके से लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं इसको। 0.7 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बुक में 0.7 जो 0.7 0.07 0.07 0.07। ये पूरे के ऊपर बार है, ये एक के ऊपर बार है, यहाँ एक के ऊपर। मुझे क्या बताना है इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो मैं इसको नॉर्मली लिख लेता हूं, ठीक है। मैंने कहा 0.7, इसको मैं लिख सकता हूं 0.777। मैं कुछ नहीं देख रहा, बाकी सब तो बाद में जाए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 के बाद में 7 आ रहा है, तो ये दो संख्याएं अपने आप में छोटी होंगी। मैं इन दो को निकालने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? हालांकि मैं निकाल सकता हूं, मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 7 माने 0/90। मैं इसको लिखूंगा 7/99, ऐसा कुछ लिखूंगा, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 9 7 मतलब पॉइंट, हाँ इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 0.077, वैसे तो इसको ऐसा छोड़ो, नॉर्मल बार का यूज करते हुए मैं इसको लिख लेता हूं। जिसके ऊपर बार होता है वो संख्या रिपीट होती है, हमें इतना पता है। ये ऐसा आएगा डैश। यहाँ 2 के ऊपर बार है तो संख्या कितनी रिपीट होंगी? 2.07 07 07। इस तरह से रिपीटेशन इनकी चलेगी, ठीक है। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सी बड़ी है। मैंने कहा इन ये 0 पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ रहा है, इसमें भी पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। ये दो संख्याएं तो छोटी हो जाएंगी, मैं इन दो को तो देखूंगा ही नहीं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 है, 7 के बाद हम कुछ नहीं होता तो हम 0 मान सकते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद में 7 और उसके बाद में भी 7 यानी 0.77। तो ये संख्या बड़ी है इससे। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? जो भी है इसमें आंसर सही नहीं है, आप ये देख लीजिए। हमारा जो आंसर हो गया ये बीच वाला हो गया। जब इस तरह का क्वेश्चन आया 0.07 0.07, मैं इन दो संख्याओं को देखूंगा भी नहीं। जब छोटी संख्या की बात करेंगे तो मैं इन दो बड़ी संख्याओं को नहीं देखूंगा, तब मैं इनमें से देखूंगा, ठीक है। जब छोटी संख्या की बात आएगी तो सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी, क्योंकि 0.0777 है लेकिन 0.070 आ रहा है, ठीक है। तो छोटी संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी। अब बड़ी कौन सी होगी? ये होगी। तो आज के टॉपिक में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, और भी है क्या? नहीं है ना। आज के टॉपिक में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी क्लास रही है, लेकिन हमने फ्रैक्शन के लगभग काफी हद तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, जो हमारे टाइप 4 और टाइप 5 में आए हुए थे। आगे की क्लासों में हम बाकी के टाइप कवर करेंगे, थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम काफी लेंथी चैप्टर है, और एसएससी किरण की बुक के सारे क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं, उनमें टाइम लग ही जाता है। पहले मेथड बताओ, फिर बताओ, समझाना, उसके बाद क्वेश्चन कराना, तो इन चीज़ों में टाइम लग ही जाता है। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये चीज़। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी फायदा मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।